मुलायम सिंह परिवार ने तो खून पर लड़ाई लड़ी, संग्राम, खून की लाशें बिछवाई, रामपुर तिराया कांड करवाया, अयोध्या में गोली चलवाई। राकेश टिकैत में यही तो खूबी है, वो गलती को गलती कह रहा और सही को सही कह रहा। समझावांगे बुझावांगे, भाई तो ये लड़की से शादी करनी थी, कर लेता, अपने घुड़ लिया था। धर्म परिवर्तन करने की कौन सी आफत आ गई इसमें? जो साजिश, सौ के साजिश भी रची जा रही हो। देश के गद्दार भी तो बहुत हैं, छोटी सोच वाले भी तो बहुत हैं। मुजफ्फरनगर दंगा सिर्फ अखिलेश यादव का करवाया गया है। अच्छा, ये बात आपको अभी याद आई है? जिस टाइम अखिलेश के साथ गठबंधन में हुआ तब ये बात याद नहीं थी? गलती भी हो जा राजा पे, पर जो सही काम है उन्हें हम सही तो कहें, और जो गलत है वो उन्हें गलत कह दो। कहना भी चाहिए। ये तो आंख मीच के तो अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। अगर ये योगी जी जाति पर राजनीति करेंगे तो एक दिन के नहीं, ये तो प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, ये बढ़िया काम करेंगे तो हम इनकी बड़ाई करेंगे। यहाँ योगी जी ने एक ऐसा एमएलए दे दिया था, हम तो कहे थे ठीक है, पर उन्होंने भेदभाव से यहाँ राजनीति करी। जो भेदभाव ना करता तो अच्छा काम चल रहा था। भैंसवाड़ गांव में आया, यहाँ गुरुकुल है, उन्होंने यहाँ ये नहीं लिखाया कि भाई यहाँ गुरुकुल, लड़कियों गुरुकुल है, यहाँ 2 कमरे बनवा दूँ या कुछ सुविधा दे दूँ। भाई मैं तो ये कहूँ, अच्छी विचारधारा रखो, नफरत को भुलाओ। मुसलमान, हिंदू, फिर जातियों में राजनीति बटे, ये सब परिवार तो है, यहाँ सभी बिरादरी हैं। हम इन सबको मिला के ही तो गांव बसा। एक दूसरे की जरूरत है। हम नफरत से जी सकें क्या? यहाँ प्यार से जी सकें। कहीं तनाव की बात है, एक कदम पीछे हटाओ, बड़े ना बनो। अच्छा जी, जयंत जी इससे पहले अखिलेश के साथ भी थे, तो ऐसे क्या मजबूरी हुई कि वहाँ पर जो साथ था वो अधूरा बीच में छोड़ के भाजपा की तरफ आना पड़ा? क्या अपना राजनीतिक भविष्य देखा या फिर जनता की भलाई देखी? इसने जनता की भलाई से देखी। चौधरी चरण सिंह परिवार एक ऐसा रहा जिनने किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ी है। मुलायम सिंह परिवार ने तो खून पर लड़ाई लड़ी, संग्राम, खून की लाशें बिछवाई, रामपुर तिराया कांड करवाया, अयोध्या में गोली चलवाई, एक समुदाय को ज़्यादा बढ़ावा दिया, जनता तंग आ गई, कोई निकल भी नहीं सकता था सड़कों पे। जोटा किसी का खोल रहे थे, जेब किसी का काट रहे थे, लट किसी का मार रहे थे। इससे जनता तंग आकर इससे तो इन्होंने अपना दूसरी सरकार को चुना। दूसरी सरकार ने अपना न्याय दिखाया। मुजफ्फरनगर दंगा सिर्फ अखिलेश यादव का करवाया गया है। अच्छा, ये बात आपको अभी याद आई है? जिस टाइम अखिलेश के साथ गठबंधन में हुआ तब ये बात याद नहीं थी? भाई देखो, हमारे पूरे याद थी, हमने तो अपने लड़के को वोट दी। अच्छा, आप लड़के को वोट दे दी। जब वहाँ गठबंधन हुआ तब ये चीज़ें दिखी, वहाँ पर ये कांड हुए थे उस टाइम पे। देखो ऐसा है, बाजीबर कोई डंगवारी गलत भी फंस जा, डंगवारी समझ जा, जिसके साथ भाई मेल हो जा थोड़ा बहुत। बाजीबर आपके भी हमारे भी दोस्त पहले तो ठीक दिखे हैं, फिर गलत निकल जा, ऐसा भी तो हो। भाई चौधरी जयंत जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी इनकी बहुत बड़ी कदर करे। यह राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। यह बात है ना। अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ जिसका तालमेल फिट बैठेगा वो वहाँ निकल जाएगा। ठीक है भाई, मेरा कहने का, मैं नाम भूल गया आपका, RS बोल। भाई मेरा कहने का ये मतलब है, एक अच्छी विचारधारा रखो अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। बाबा जी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? योगी जी के बारे में? योगी जी संत आदमी हैं। इन्हें प्रदेश में बहुत अच्छे काम कर रहा। राजा पे कहीं गलती भी हो जा, हम लोग नहीं करते। झटका लगा था ना बीच में अभी एक?
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, उसमें भी भाजपा 80-82 से सिमट कर बहुत नीचे आ गई थी। नीचे आ गई थी। गलती भी हो जा राजा पे, पर जो सही काम है उन्हें हम सही तो कहें, और जो गलत है वो उन्हें गलत कह दो। कहना भी चाहिए। ये तो आंख मीच के तो अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। अगर ये योगी जी जाति पर राजनीति करेंगे तो एक दिन के नहीं, ये तो प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, ये बढ़िया काम करेंगे तो हम इनकी बड़ाई करेंगे, और जो गलती होगी उनका विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री जी, यह बात गलत है। राकेश टिकैत में यही तो खूबी है, वो गलती को गलती कह रहा और सही को सही कह रहा। भाई हम तो किसान आंदोलन को लेकर चले, अब चाचा जी कहते दलितों को आगे बढ़ा दिया। बढ़िया है, जो भी संपन्न हो जा, जो देश में संपन्न हो जा, वो सबसे बड़ी खुशी है। सबसे गरीब है किसान। किसान की लागत के अनुसार इसकी भरपाई नहीं हो पाती, इसलिए किसान दुखी है। क्योंकि पहला युग तो था, दवाई पानी नहीं थी, अभी जो है हर फसल दवाई से पैदा हो रही है। मेरी सरकार से आज भी यही विनती है, कोई भी सरकार आओ, शिक्षा पे और चिकित्सा पे अंकुश लगावे। फ्री बिल्कुल चिकित्सा हो, फ्री शिक्षा हो। हमारा देश का जवान जो है आगे बढ़े। जवान ही भारत की शान है। जिस देश का जवान शिक्षित और स्वस्थ होगा, वो देश हमेशा आगे बढ़ेगा। अच्छा, आपने शुरू में एक बात बोली थी कि हमारा जो सिंबल है वो लड़का है। अभी जैन जी तो भाजपा के साथ में है, और अपने टिकैत जी जो है वो बोल रहे हैं कि किसानों के हक में कार्य नहीं कर रहे हैं। तो अब आप इलेक्शनों के टाइम पे किसकी मान के वोट दोगे? आप लड़के की मान के वोट दे रहे हो या टिकैत जी की मान के टाल? सुनो, वो मामला ऐसा है, वे है बड़े नेता, वे क्या कर रहे वो उनका कर्म जाना है। पर सारी जनता को पता, चौधरी चरण सिंह के परिवार ने हमेशा जनता के लिए काम किया। चौधरी टिकैत क्या कर रहे उसमें हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वे हमारे नेता हैं। हमें तो उनके भी गीत गाने हैं, क्योंकि वे किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैंने भी बताया, चौधरी जयंत के पास अभी कम बहुमत है। जब इसका बहुमत है, जनता बड़ा कर देगी, वो बड़ी बात करेगा। बिल्कुल, सभी की बात राजनीति में। तो ये जो बात है, आप लोग आए, हरियाणा से आए, युवा आए दोनों, हमें बहुत खुशी है। आप गांव-गांव में जाकर सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात, जो हमारे विचार है, बाहर पहुँचा रहे हो, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बात पहुँचा रहे हो, तो बहुत खुशी है हमें। और क्यों सरकार की मीडिया तो कुछ बताती नहीं, आप लोगों से ही काम चल रहा। पर मैं यही कहूँ, कहीं गलत खबर आ जाए उसे दाब भी लिया करो। अच्छा, मैं आपसे बिल्कुल सही बात आपकी, मैं लास्ट आपसे अंतिम एक क्वेश्चन लूँगा। देखिए, अभी जो आपकी ये विधानसभा है, अगर ये जाती है भाजपा के हिस्से में, तो यहाँ पर जो सिंबल आएगा कमल के फूल का आएगा, तो आप कमल के फूल को भी वोट दोगे फिर? भाई ये तो सोचना पड़ेगा। जहाँ जब गठबंधन में आओगे, सुनो तो, जहाँ जयंत चौधरी कहेगा, पर पहले यह बात है जाने की नहीं, हम इस पर विरोध करेंगे। या यू सिंबल मारा है यहाँ का, तो तू अपना क्यों ला रहा है यहाँ से? हमें भी तो चाह कुछ, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसे भी तो चाह कुछ। मैं जयंत चौधरी को भी तो चाह सिंबल, निशान कहाँ देगा उसे? जितनी भी सीटों की उन्होंने मांग करी, मैं पूरे सीट दो भाई। हमारे क्या पता इसकी जगह कोई और दूसरी हिस्से में आ जाए, बात तो वो भी है ना। हाँ, नहीं, इसकी जगह नहीं आने देंगे हम। अच्छा, कोशिश करेंगे। हाँ। क्योंकि यहाँ छक लिए, यहाँ योगी जी ने एक ऐसा एमएलए दे दिया था, हम तो कहते थे ठीक है, पर उन्होंने भेदभाव से यहाँ राजनीति करी। जो भेदभाव ना करता तो अच्छा काम चल जाता। भैंसवाड़ गांव में आया, यहाँ गुरुकुल है, उन्होंने यहाँ ये नहीं लिखाया कि भाई यहाँ गुरुकुल लड़कियों गुरुकुल है, यहाँ 2 कमरे बनवा दूँ या कुछ सुविधा दे दूँ। ये भेदभाव की तो बात होगी। जंगलों में जाकर बनवा दे उन्होंने एक स्कूल, इसी स्कूल को बड़ा कर देता, डिग्री कॉलेज बनवा देता, खानपुर की तरह ये बन जाता, इसे जोड़ देता। ये भेदभाव करने वाले लोग हैं। जाति
धर्म पर बात करने वाले लोग हैं, हम ऐसे आदमी से लगाव नहीं रखता। हमने विरोध करता था इसका गाँव में भी, आज भी मिल जाए कहीं। भाई ये बात नहीं है, पद का दुरुपयोग ना करो। मतलब अंतिम छोर तक वेट करोगे कि वोट डालना कहाँ है? वोट डाल लेंगे तो वहीं से जहाँ जयंत चौधरी का इशारा हुआ। जैसे जैसे साथ में है भाजपा के गठबंधन में। भाई देखो गठबंधन तो एक जब मेल हो जाए किसी गेल, भाई कहीं हजम भी करनी पड़े। हम अपनी ऐसे बोलना चाहते कम है, उल्टा लेने में दिक्कत हो। बिल्कुल बिल्कुल बोलना भी। देखो बहुत होशियार आदमी पड़े हैं, पर मेरा सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी यही निवेदन है कि हमारे देश का युवा स्वस्थ और शिक्षित हो, आगे बढ़े, इन्हें बचाओ और ये देश बचेगा। आप युवा हो, दोनों घूम रहे, देश की खबर काट रहे, जो आज काम आप कर रहे 60 साल का माया हमारी उम्र का कोई आदमी इतना वर्क नहीं कर सकता जितना आप कर रहे हो। आप ही तो बढ़ाओगे इसे, बिल्कुल आप ही तो बढ़ाओगे इसे। अच्छी ना मुसलमानों पर ज़्यादा बोल लो, ना किसी जाति पर बोल लो। मुसलमान भी बहुत बढ़िया और हमारे लोग भी सब बढ़िया, पर ऐसी बाणी बोल लो जो इनमें नफरत ना बढ़े। भाई मैं तो हूँ प्रेम भाईचारा रहना चाहिए। हाँ, मैं तो ये कहूँ भाई नफरत ना बढ़ो समाज में। यहाँ 36 बिरादरी है, जब आपस में मिलकर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये अड्डे लोग सिमट कर आ जाएंगे, लड़ाई झगड़े मुकदमे ही चलते रहेंगे, देश खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बोले। देखो यहाँ पर अपनी बातों को रखा और ये बताया कि आप लोग भ्रम ना फैलाए। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भ्रम अगर कोई आपके पास आता है, वो होता है ना कि भाई इंस्टाग्राम पे जैसे बेड़े वाले चाल, जहाँ एक आगे चल रहा है पीछे पीछे चल रहे हैं सभी, तो इस चीज़ से बचे। बाकी अपने विचारों को रखा, बहुत अच्छी इनकी बातें लगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप इनकी विचारधारा से कितना प्रेरित हो, क्या आप लोग कमेंट करते हो। कोई अपना जो क्वेश्चन हो ना वो कमेंट करना, आगे कोई भी इंटरव्यू होगा, क्योंकि हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में लगातार इलेक्शन तक कवर करते रहेंगे, तो हम लोग जरूर जनता से पूछेंगे। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।